हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज कई दिनों बाद हम हिंदी के बारे में पढ़ने के बाद व्याकरण के के बाद आज आपके लिए लाए हैं एक साथ सारी जो है जानकारी कि किसकी कितनी संख्याएं होती हैं, जो कि आपके प्रश्नों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला है हमारा वर्णों की संख्या। तो बच्चों वर्णों की संख्या हमारे यहाँ कितनी होती है? 52, 52। वर्णों की संख्या जो है वह हिंदी व्याकरण में 52 होती है। उसके बाद बात करते हैं व्यंजन की संख्या पे। व्यंजन की संख्या जो है वो 33 होती है, मतलब कि 33। स्वर की संख्या 13। स्वर की संख्या जो है वो 13 है। संधि के भेद आपके 3 होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? वो होते हैं हमारे 5। उसके बाद है समास। समास के प्रकार हैं 6। उनमें भी जो तत्पुरुष समास है उसके कितने भेद हैं? उसके भी 6 प्रकार हैं। उसके बाद आता है हमारा कारक। कारक के कितने प्रकार हैं? 8। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के भेद होते हैं हमारे 2। उसके बाद है काल। काल के भेद होते हैं 3। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। उसके बाद आता है विशेषण। विशेषण के भेद होते हैं 4। उसके बाद है हमारा क्रिया। क्रिया के भेद होते हैं 2। उसके बाद है छंद। छंद के भेद होते हैं 2। उसके बाद रसों की संख्या। रसों की संख्या होती है हमारी 9। काव्य भेद हमारे होते हैं 2। और वेद के जो प्रकार हैं वे हमारे होते हैं 4। आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं एक छोटी सी जानकारी में सभी के बारे में शॉर्ट में। जो वर्णों की संख्या होती है वो 52 होती है, मतलब कि 52। व्यंजन की संख्या होती है 33, मतलब कि 33। स्वर की संख्या होती है 13। संधि के भेद होते हैं 3। स्वर संधि के भेद होते हैं 5। समास के प्रकार 6। तत्पुरुष समास के प्रकार वो भी 6। और कारक के प्रकार 8। कारक के बारे में आपने पढ़ा होगा बच्चों, कर्ता ने कर्म को कर्ण से सब प्रदान के लिए। तो ये जो कारक होते हैं इनके हमारे 8 प्रकार होते हैं। उसके बाद होते हैं वचन। वचन के भेद होते हैं 2, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद आते हैं काल। काल के भेद होते हैं 3। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। उसके बाद बात करते हैं विशेषण। विशेषण के भेद होते हैं 4। उसके बाद बात करते हैं क्रिया की। क्रिया के भेद होते हैं 2। और छंद के भेद वो भी 2 होते हैं। रसों की संख्या 9 होती है। काव्य भेद हमारे 2 होते हैं। और वेद के प्रकार जो है वो 4 होते हैं। क्या बच्चों आप जानते हैं वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको अपने वेदों के नाम जरूर पता होने चाहिए, इसलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस प्रकार से वेदों की संख्या हमारी हो गई 4। तो आज बच्चों हमने जाना हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण जिनसे प्रश्न तैयार हो सकते हैं। और देखा जाए तो शॉर्ट में आपको सबके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी मिल गई है कि हमारे वर्ण क्या हैं, व्यंजन क्या है, स्वर की संख्या कितनी है, संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं, साथ में समास के कितने प्रकार हैं, तत्पुरुष समास के, कारक के, वचन, काल के भेद, विशेषण के भेद, क्रिया के भेद, छंद के भेद, रसों की संख्या और काव्य भेद तथा वेद के प्रकार। इसी तरीके की और जानकारी के साथ मिलेंगे हम आपसे आप दूसरे वीडियो में। तब तक कि आप इसे अच्छे से पढ़िए और कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल।